ओम वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति गौरी मात की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वही अष्टमी का व्रत कब है, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और कथा और अन्य जानकारी जो आपके जीवन के कल्याण के लिए बड़ी ही अच्छी बातें हैं। ध्यान पूर्वक सुने। मान्यता है कि वही अष्टमी के दिन यदि ऐसे दंपति राधा कुंड में स्नान करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राधा कुंड मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा के दौरान पड़ता है। हर साल वही अष्टमी के दिन यहाँ पर शाही स्नान का भी आयोजन किया जाता है। राधा कुंड मान्यता है कि इस रात्रि में अगर पति और पत्नी संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस राधा कुंड में डुबकी लगाएं और वही अष्टमी का निर्जल व्रत रखें तो उनके घर में जल्द ही किलकारियां गूंजती है। इसके अलावा जिस दंपति को यहाँ स्नान के बाद संतान की प्राप्ति हो जाती है वे भी इस दिन अपनी संतान के साथ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आते हैं और उस कुंड में स्नान करते हैं। माना जाता है कि राधा कुंड में वही अष्टमी के दिन स्नान करने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। राधा कुंड श्याम कुंड गिरवर गोवर्धन, यहाँ मधुर मधुर वंशी बाजे वही वृंदावन। वही अष्टमी में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। वही अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देते हुए तारों के निकट के बाद ही अपना उपवास को तोड़ें। वही अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को या पंछियों को खिला दें। वही अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और वही माता को भोग लगाने के बाद वे प्रसाद अपने बच्चों को भी अवश्य खिलाएं। नवंबर को वही अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 5:33 से लेकर 6:32 तक। तारों को देखने का समय शाम के 5:58 से है। चंद्रोदय का समय मध्य रात्रि में का समय है जो आप तारों को ही अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। वही अष्टमी की पूजा विधि। वही अष्टमी के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर कर व्रत का संकल्प करती हैं। पूजा के लिए गेरू को दीवार से वही माता का चित्र बनाएं, साथ ही से ही और उनके साथ पुत्रों का भी चित्र भी बनाती हैं। चित्र बनाने की जगह मार्केट से भी खरीदें या कैलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामग्री के लिए वही माता के अर्पित माला, दीपक, कलावा, अक्षत, पानी का कलश, पूजा रोली, दूर्वा, कलावा, श्रृंगार का सामान, श्रीफल, सात्विक भोजन, बयाना, चावल की कोटरी, सिंगाड़े, मूली, फल, खीर, दूध और भात, वस्त्र, 14 पूरी और 8 पूरी जरूरी होती हैं। माना जाता है कि राधा कुंड की स्थापना द्वापर युग में हुई अष्टमी के दिन हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड में रात करीब 12 बजे स्नान किया था, इसलिए आज भी यहाँ वही अष्टमी की मध्य रात्रि में की विशेष पूजा स्नान होता है। हर साल देश विदेश से आए लाखों भक्त यहाँ कुंड के तट पर स्थित वही माता के मंदिर में पूजा करते हैं और आरती कर कुंड में दीपदान का विशेष महत्व है। वही अष्टमी से पहले 45 दिनों तक इस मंत्र का जाप करें। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय की 11 माला जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान रत्न की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन खास तौर पर मिट्टी की खुदाई नहीं की जानी चाहिए। साथ ही महिलाओं को इस दिन मिट्टी का कोई भी काम करने से बचना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी की खुदाई के समय एक साहूकारणी से ही के बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था, जिसके बाद वही माता की सेइयों की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत रखा जाता है। पूजा के दौरान काले वस्त्र और नीले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि महिलाओं को नीले वस्त्र रंग पहनने से मनाही की
कही गई है। पहले भगवान गणेश जी का नाम जरूर लें। वही व तारों की छाम में अर्घ देने के बाद कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्घ देते हुए या मिट्टी का पात्र हो या पीतल का पात्र हो या तांबे का पात्र हो तो उचित माना जाता है और शुभ फल की प्राप्ति। तो अब करें कथा का श्रवण। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर की को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई थी, तो ननद भी उसके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याही ने अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी के काटने और गलती हुई साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याही का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याही बोली, अब मैं तुम्हारी कोख भी बांध दूंगी। स्याही के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के भी बच्चे होते हैं, वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसे पंडित को बुलवाकर उसका कारण पूछा, तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है, उसे स्याही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंछी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां पर आ जाती है और खून से बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, उसने तो आपके बच्चों की जान बचाई। गरुड़ पंखनी पर इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याही के पास ले जाती है। वहां स्याही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर पुत्र और पुत्र बधुओं से हरा भरा हो जाता है। वही का अर्थ एक यह होता है, अनहोनी होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। मित्रों, यह कथा आपके लिए अच्छी ही उत्तम फलदायक होगी। इस कथा के सुनने से मनुष्य के समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने।